हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड जीके की इस सीरीज़ में। आज की हमारी क्लास उत्तराखंड की प्रमुख भाषा बोली से रिलेटेड रहने वाली है, जहां से एग्जाम में लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में विशेष रूप से 3 भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं, जो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उत्तराखंड में 3 भाषा बोली कौन-कौन सी बोली जाती हैं? सबसे पहला है कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। जैसे हिंदी को 5 उपभाषाओं में बाँटा गया है, जिसमें से एक आती है हमारी पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत आती हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। आपको ध्यान रखना है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सीमांत क्षेत्र जो हैं, जहाँ पर अन्य उत्तराखंड की स्थानीय बोलियाँ बोली जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कुमाऊँ मंडल में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियाँ। कुमाऊनी बोली जो है ये हमारी, इसकी उत्पत्ति खस और सोरसैनी अपभ्रंश से हुई है। कुछ विद्वानों ने खस माना है तो कुछ ने सोरसैनी माना है। आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। कुमाऊनी का प्रयोग केवल बोली के रूप में किया जाता है, भाषा के रूप में नहीं। कुमाऊनी का विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि इसका प्रयोग सरकारी भाषाओं में या सरकारी गजट, सरकारी कार्यालयों में किया जाए। इसका प्रयोग केवल स्थानीय बोलचाल के रूप में ही अभी किया जाता है। लेकिन हाँ, कुमाऊनी में साहित्य सर्जन और फिल्म इंडस्ट्री में कुमाऊनी भाषा का योगदान धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है कुमाऊनी भाषा के 4 प्रकार हैं। वह कुमाऊनी भाषा की 21 उपबोलियाँ हैं। ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कुमाऊनी भाषा के कितने प्रकार हैं? 4, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियाँ हैं? 21 उपबोलियाँ। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा आपकी, ये जो 21 उपबोलियाँ हैं, निम्न में से ये बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपको ये सही से ध्यान रखना होगा। उसके बाद है कुमाऊनी भाषा मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आती है। कुमाऊनी भाषा किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है? मध्य पहाड़ी के अंतर्गत। कुमाऊनी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये जो आपका इतना पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कुमाऊनी भाषा का फर्स्ट प्रकार। कुमाऊनी भाषा बोली के कितने प्रकार हैं? 4। फर्स्ट प्रकार है पूर्वी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत 4 बोलियाँ बोली जाती हैं। ध्यान रखना है आपको, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? 4 बोलियाँ आपकी बोली जाती हैं। सबसे पहली है कुमैया, जो कि काली कुमाऊँ क्षेत्र और नैनीताल से लगे क्षेत्र में बोली जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि काली कुमाऊँ क्षेत्र पहले किसको कहा जाता है। दूसरी जो पूर्वी कुमाऊनी की बोली है, यह है सोरयाली, जो कि सोर क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है। तीसरी है सिराली, जो कि सिरा क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है। चौथी है अस्कोटी, जो कि अस्कोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में बोली जाती है और इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत सर्वाधिक बोलियाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि सीमांत हमारा जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, यानी कि पिथौरागढ़ में सर्वाधिक पूर्वी कुमाऊनी बोली बोली जाती है। उसके बाद है पश्चिमी कुमाऊनी। इसके अंतर्गत 6 बोलियाँ बोली जाती हैं। सबसे पहली है खस परजिया, ये परजिया होगा खस परजिया, जो कि बारामंडल परगने व दानपुर परगने पिथौरागढ़ में बोली जाती हैं। आपको बताना है बारामंडल परगना पहले कहाँ पर पड़ता था। उसके बाद है चोखरगिया, जो कि चोखरगा परगना बागेश्वर में बोली जाती है। उसके बाद है गंगोई या फिर गंगोली, जो कि गंगोली हाट क्षेत्र में बोली जाती है। कमेंट बॉक्स में बताना है गंगोली हाट क्षेत्र किसको कहा जाता है। उसके बाद है इसमें आपकी पछाई, जो कि अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम में गढ़वाल से लगे क्षेत्र में बोली जाती है। अल्मोड़ा का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और गढ़वाल से लगता हुआ जो क्षेत्र है अल्मोड़ा का। दनपुरिया, जो कि दानपुर क्षेत्र में बोली जाती है। फालदा कोटी, जो कि नैनीताल के फालदा कोटी व पाली पचाऊ क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा जो कुमाऊनी का प्रकार है, यह है उत्तरी कुमाऊनी। इसके अंतर्गत एक बोली आती है, जो कि आपकी है जोहारी, जोहार क्षेत्र में बोली जाती है। जोहार क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है, आपको बताना है। कुमाऊनी का जो लास्ट प्रकार है, यह है दक्षिणी कुमाऊनी। इसके अंतर्गत एक बोली आती है, जो कि आपकी रजभैंसी, जो कि नैनीताल के काठगोदाम क्षेत्र और हल्द्वानी क्षेत्रों आदि में बोली जाती है। कुमाऊँ की कुछ अन्य बोलियाँ हैं मझ कुमैया, जो कि गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच का जो सीमा का क्षेत्र है, वहाँ पर बोली जाती है। फिर सोका, राजी और बोकसाड़ी। सोका बोली और सोका जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। और राजी जनजाति का निवास स्थान सर्वाधिक कहाँ पर है और बोक्सा जनजाति का सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। उसके बाद हमारी आ जाती है गढ़वाल मंडल की प्रमुख भाषा और बोलियाँ। गढ़वाल में बोली जाने वाली भाषा व बोलियाँ मध्य पहाड़ी के अंतर्गत ही आती हैं। अगर देखा जाए तो हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यह मध्य पहाड़ी के ही अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में जितनी भी बोलियाँ बोली जाती हैं, ये पहाड़ी भाषा के अंतर्गत मध्य पहाड़ी में ही आती हैं, ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की सभी जो भाषा और बोली हैं, इनकी लिपि देवनागरी है। अगर गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो इसके लिए भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति खस से मानते हैं और कुछ विद्वान सोरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। अब देखते हैं गढ़वाल क्षेत्र की बोलियाँ। डॉक्टर गिरियसन जो हैं, जिन्होंने हिंदी का भाषा बोली के आधार पर वर्गीकरण किया है, उन्होंने विशेष रूप से गढ़वाली बोली के 8 प्रकार बताए हैं और गढ़वाली बोली की जो उपभाषाएं हैं, ये भी इन्होंने 8 बताई हैं, 8 प्रकार और 8 उपबोलियाँ। लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से वह गढ़वाल क्षेत्र में अनेकों बोलियाँ बोली जाती हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम सभी को कवर करेंगे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखते हैं गढ़वाल की प्रमुख भाषा और बोलियाँ। पहली है खड़ी हिंदी, जो कि हरिद्वार, देहरादून और रुड़की क्षेत्र, जो कि हरिद्वार का क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद है जौनसारी। जौनसारी
जौनसार भाबर क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। जौनपुरी जो कि ये आपकी टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जौनसारी और जौनपुरी में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जौनसारी जौनसार भाबर क्षेत्र चकराता देहरादून का, और जौनपुरी टिहरी गढ़वाल का जौनपुर क्षेत्र। उसके बाद है भोटिया बोली, जो कि चमोली पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्रों में बोली जाती हैं, जो कि चीन तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है। उसके बाद है खाल्टी, जो कि उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी के नौगांव, पुरोला और मोरी ब्लॉक में आपकी बोली जाती है। नेक्स्ट है टनकोरी, जो कि उत्तरकाशी के टनकोर क्षेत्र में बोली जाती है। वानगाड़ी, जो कि उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले वनगाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बधाड़ी गढ़वाल के बधाड़ परगने में आपकी बोली जाती है। बधाड़ का आपने जिक्र उत्तराखंड हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पवार राजवंश में। उसके बाद है श्रीनगरी, जो कि देवलगढ़ परगना श्रीनगर में बोली जाती है। उसके बाद है दसोलिया, गढ़वाल क्षेत्र के दसोली क्षेत्र में आपकी यह बोली बोली जाती है। उसके बाद है बधाड़ी, जो कि गढ़वाल के बधाड़ परगने में आपकी बोली जाती है। उसके बाद है सलानी, गढ़वाल का सलान क्षेत्र, गंगा सणान, मल्ला सणान और तल्ला सलान में आपकी यह बोली बोली जाती है। उसके बाद है नागपुरिया, गढ़वाल के नागपुर परगना और पैनखंडा परगने के सीमांत क्षेत्र में आपकी नागपुरिया बोली बोली जाती है। उसके बाद है चंदकोटी बोली, गढ़वाल के चंदकोट परगने में आपकी बोली जाती है। लोबिया, जो कि गढ़वाल के राठ क्षेत्र, जो कि एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पर बोली जाती है। ये है आपकी टिहरियाली, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। राठी, जो कि पौड़ी गढ़वाल के राठ क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। उसके बाद है मारछा तोलछा, गढ़वाल के चमोली जिले के उत्तरी सीमांत क्षेत्र की नीति और माड़ा घाटियों में मारछा और तोलछा जनजाति आपकी निवास करती हैं। यहाँ पर मारछा और तोलछा बोली बोली जाती हैं। आपको बताना है मारछा और तोलछा किस जनजाति की से रिलेटेड है। उसके बाद है ये श्रीनगरी, जो कि श्रीनगर के क्षेत्र में आपकी बोली जाती है। ये थे कुछ एग्जाम के व्यू और पॉइंट से उत्तराखंड की भाषा बोली और उनसे रिलेटेड क्षेत्र। आप इनको नोट कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम पटवारी, वीडियो, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।